75 डेज में आप कैसे एसएससी सीजीएल 2025 में आप रीजनिंग में 50 में 50 स्कोर कर सकते हो, उसी के रिगार्डिंग ये वीडियो है। इस वीडियो में मैं कंप्लीट सब कुछ बताने वाला हूँ, एकदम बेसिक से एडवांस लेवल तक, ठीक है, कि कैसे आप 50 में 50 स्कोर कर सकते हो। रीजनिंग में 50 में 50 स्कोर करना सबसे ईजी है और इसमें किया जा सकता है। और अगर आप रीजनिंग में 50 में 50 स्कोर नहीं करते हो, 40 या 45 के आसपास आपका स्कोर हो जाता है, तो समझो कहीं ना कहीं आप कमी कर रहे हो और आपका जो लेवल है सिलेक्शन वाला लेवल नहीं बना। तो आपको रीजनिंग में 50 स्कोर करना ही होगा। तो उसी को मैं बताऊंगा कि कैसे आपको अपना तैयारी करना है कि आप 50 में 50 स्कोर कर पाओगे। ठीक है, क्या क्या चीजें मैं इसमें बताऊंगा। सबसे पहले तो मैं बताऊंगा सिलेबस क्या है, इसका क्या क्या चीजें आती है। और सेकंड चीज मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से टीचर को आप फॉलो कर सकते हो। यूट्यूब पे ऐसे कौन सा टीचर है जो कि बहुत बेस्ट कंटेंट देते हैं, वो भी एकदम फ्री में। उसके बाद मैं साथ में 75 डेज का एक प्लान भी आपके साथ शेयर करूंगा कि कैसे आप 75 डेज में हर एक चैप्टर को कंप्लीट कर सकते हो विथ प्रैक्टिस। उसके बाद सिली मिस्टेक जो आप करते हो रीजनिंग में, उसको कैसे अवॉइड कर सकते हो। और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको रीजनिंग में याद रखनी है वो मैं बताने वाला हूं। और लास्ट में आपको एक बोनस टिप्स भी देने वाला हूं, ठीक है। और साथ में मैं 5 लोगों को रीजनिंग का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का जो बुक है वो गिव अवे करने वाला हूं। लेकिन उसके लिए आपको एक छोटा सा काम करना है, और वो काम क्या है वो तभी पता चलेगा जब आप वीडियो को कंप्लीट देखोगे, ठीक है। तो विदाउट फर्दर अडू चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं एसएससी के रीजनिंग में सिलेबस क्या होता है वो हम जानते हैं। तो एसएससी का रीजनिंग में 2 पार्ट्स होते हैं, एक वर्बल रीजनिंग होता है और एक नॉन वर्बल रीजनिंग होता है। वर्बल में आपका कौन कौन सा चैप्टर होता है, जैसे कि सिमिलैरिटी एनालॉजी हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, डायरेक्शन हो गया, क्यूब हो गया, काउंटिंग फिगर्स हो गया। तो ये सब चीजें आती है। सिलोगिज्म होगा, ये आपका वर्बल रीजनिंग में होती है। और नॉन वर्बल रीजनिंग में क्या होता है, जिसमें कि आपको इमेज दिया हो जाता है, जैसे कि आपको मिरर इमेज बनाना होता है, एम्बेडेड फिगर बनाना होता है, पेपर कटिंग पेपर फोल्डिंग वाले होते हैं, फिगर सीरीज होता है, आपको फिगर दिया होगा, उसके बाद वाला फिगर कौन सा होगा। तो 2 पार्ट में है, वर्बल रीजनिंग और नॉन वर्बल रीजनिंग। दोनों में आपका कमांड बेस्ट होना चाहिए, तभी आप रीजनिंग में 50 में 50 स्कोर कर सकते हो, ठीक है। और इजी होता है। अब हम चलते हैं कि इसको पढ़ना कैसे है भाई। तो देखो, सबसे पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका वर्बल रीजनिंग में ना, कि रीजनिंग में हर एक चैप्टर में क्या होता है कि ट्रिक्स एंड टिप्स होते हैं। आप खुद से सोचोगे कि मैं रीजनिंग के क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, तो आप कम टाइम में नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आप किसी टीचर से सीखोगे ना, तो सभी चैप्टर में आपको कुछ ट्रिक्स बता देंगे, कुछ कॉन्सेप्ट बता देंगे, जिससे उनके क्वेश्चन को आप बहुत कम टाइम में सॉल्व कर सकते हो। तो क्या करना होगा, आपको अपना चैप्टर वाइज नोट्स कॉपी बनाना होगा सारे चैप्टर्स का, ठीक है। जैसे कि अगर कोडिंग डिकोडिंग में, तो कोडिंग डिकोडिंग में कुछ चीजें होती है ट्रिक्स की, कैसे आप कोडिंग डिकोडिंग में कौन सा पैटर्न होता है। जैसे कि ब्लड रिलेशन है, तो ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हो। जैसे सिलोगिज्म हो गया, तो सिलोगिज्म के क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, उसके लिए आपको टीचर से पढ़ना सबसे अच्छा रहेगा, ठीक है। तो आप कहां से पढ़ सकते हो, आप कोई ना कोई टीचर से पढ़ रहे होगे अभी। अगर आपको उन टीचर का कॉन्सेप्ट अच्छा लग रहा है, उनसे सब कुछ समझ में आ रहा है, तो आप वहीं से पढ़ते रहो, चेंज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको अपना प्रॉपर नोट्स कॉपी जरूर बनाना है। एक चैप्टर लिखना जो भी है, और उसका जितना भी आपको ट्रिक्स है, टिप्स है, कैसे कैसे बनते हैं क्वेश्चन, उसको अच्छे से देख लेना, उनको समझना, उनको बार बार रिवाइज करना है। और क्या करना, उन पे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना। क्या होता है कि अगर कोई भी क्लास कराया जाता है, मान लो कोडिंग डिकोडिंग, तो कम से कम क्लास में आपको 30 40 50 क्वेश्चंस आपको अलग अलग टाइप के कोडिंग डिकोडिंग को सिखाया जाता है। तो उसको बेस्ट तरीके से सीखना है, ठीक है। और फिर क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आपको प्रैक्टिस करना है। अब हम चलते हैं कि यूट्यूब पे आप कौन सा टीचर से पढ़ सकते हो। अगर आपके पास कोई टीचर आपको नहीं पता है, तो यूट्यूब में कुछ टीचर मैं आपको सजेस्ट करता हूं जो कि आपके लिए बेस्ट होगा। तो सबसे पहला टीचर का नाम जो बताऊंगा, मैं बताऊंगा रीजनिंग अनुभव सर, जो है एक अनुभव सर के है। तो सर्च करोगे यूट्यूब पे रीजनिंग बाय अनुभव सर प्लेलिस्ट, तो आपको प्लेलिस्ट उनका मिल जाएगा, 40-50 वीडियोस का प्लेलिस्ट। उसमें सारे चैप्टर्स उन्हें रीजनिंग के अच्छे से पढ़ा दिए हैं। अगर आप उतना ही कर लोगे बहुत अच्छे से, तो आपके लिए सफिशिएंट है। उतना करके नोट्स कॉपी बना लेना है, प्लस साथ में क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आपको प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है। अब चलते हैं, एक और टीचर कौन है। तो एक और टीचर है कमल छाबड़ा करके, इवन कोचिंग सेंटर का है टीचर है। तो उनसे भी आप पढ़ सकते हो। उनका भी बहुत अच्छे से वो कॉन्सेप्ट को सिखाते हैं, ट्रिक्स जो होते हैं रीजनिंग के वो बहुत अच्छे से सिखाते हैं। तो आप वहां से भी कर सकते हो। आप दोनों टीचर को पढ़ के देखना, जो टीचर आपको अच्छा लगे आप उससे पढ़ सकते हो, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, टीचर आपने पकड़ लिया, अब आपको क्या करना है, एक एक चैप्टर का नोट्स बनाना है और उसके लिए प्रैक्टिस करना है। तो प्रैक्टिस के लिए आप क्या कर सकते हो, जो किरण पब्लिकेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की जो बुक्स आती है ना, आप वहां से प्रैक्टिस कर सकते हो। और कैसे प्रैक्टिस करना मैं आपको बता देता हूं। तो प्रैक्टिस के लिए जो किरण पब्लिकेशन की चैप्टर वाइज टाइप वाइज बुक है, आप ये ले सकते हो, या फिर आपके पास जो भी बुक्स है आप उससे कर सकते हो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होना चाहिए लास्ट 5 ईयर्स का, ठीक है। इस वाले बुक्स में कुछ कुछ चीजें ग्राफ से दिया हुआ बता करके, लास्ट ईयर में कितने कितने क्वेश्चन आए थे चैप्टर से, वर्बल में कितने आए थे, नॉन वर्बल में कितने आए थे, तो ये पता है। जैसे सीजीएल 2024 का जो पेपर हुआ था, उसमें कितने कितने क्वेश्चन आए थे। सबसे ज़्यादा देखो वेटेज जो है एनोलॉजी एंड सिमिलैरिटी वाले जो चैप्टर 1 में है। फिर कोडिंग डिकोडिंग में भी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे। मेंस में कितना कितना क्वेश्चन आया, तो आप कर सकते हो। और यहाँ पे चैप्टर वाइज टाइप वाइज चीज़ें सब कुछ दिया हुआ है सारे चैप्टर्स का, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। ये इंग्लिश वाली बुक है। तो जैसे कि आपको पहला चैप्टर जानना है, तो पहला चैप्टर में जैसे ही जाओगे, तो इसमें टाइप वाइज पहले वाले जो है कि टाइप है, उसमें जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन बेस्ड ऑन रिलेटेड वर्ड्स है। जैसे कि टिमिड को
टिमिड क्या होता है, एस होता है। तो कनिंग मतलब क्या होता है, टिमिड से डरा हुआ गधे को बोलते हैं। तो कनिंग जो धूर्त टाइप का होता है, फॉक्स होता है। मतलब इस टाइप के क्वेश्चन है, आपको यहाँ से प्रैक्टिस करना है। याद रखना कि कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो कि आपको कंफ्यूजन देंगे, जो आपसे नहीं बनेगा, गलत करना है, तो आपको उसको ऐसे हाईलाइट कर लेना है, ठीक है, उस क्वेश्चन को, ताकि आप फिर उस क्वेश्चन को दोबारा देख सको। जो क्वेश्चन आपसे बन जा रहा है फिर आपको करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप बाद में भी उसको कर ही लोगे, आपको एक बार में जब कर ले रहे हो तो। और जैसे ही कोई कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आए उसको आपको चुपचाप ऐसे हाईलाइट कर लेना है, ताकि क्या करो कि जब आप दोबारा क्वेश्चन बनाओगे तो आप उन्हीं क्वेश्चन को सिर्फ बनाना है फिर, क्योंकि क्वेश्चंस अच्छे खासे हैं। 400-500 क्वेश्चन अगर आपको एनालिसिस चैप्टर से मिलेगा तो आप बार बार नहीं कर सकते ना, लेकिन आपको जिसमें कंफ्यूजन है आप दोबारा तिबारा उसको कर सकते हो, ठीक है। और मैंने जो आपको 75 डेज का जो प्लानर दिया है उसके हिसाब से भी आप यहाँ फॉलो कर सकते हो। उसमें सब कुछ मेंशन है कि पहला दिन में कौन सा टाइप सॉल्व करना है और कितने पेज नंबर पे वो है, वो सब चीज़ दिया हुआ है, तो आप यहाँ से कर सकते हो याद। और इसमें सॉल्यूशन वगैरह भी आपको सब कुछ अच्छे से दे दिया है, जैसे कि यहाँ पे पीछे आपको सॉल्यूशन भी सब कुछ मिल जाएगा डिटेल में कि कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें हुई हैं, कैसे बना है। तो कोई टेंशन नहीं लेना है। नॉन सिलोगिज्म में भी, सिलोगिज्म देखो यही वाला तरीका सही होता है, सर्कल वाला करके। एक और तरीका होता है ट्रिक वाला, वो मत करना। सर्कल से बनाओगे तो बहुत अच्छे से सिलोगिज्म सीख सकते हो। क्यूब डाइस हो गया। नॉन वर्बल रीजनिंग में जाते हैं, काउंटिंग फिगर वगैरह, ये सब भी इंपॉर्टेंट होता है आपको। जो हाँ ये सीरीज होता है, ये वाला चैप्टर इंपॉर्टेंट है कि इसके बाद कौन सा फिगर आएगा, इसके बाद कौन सा फिगर आएगा। तो आप यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो, एक एक साथ प्रैक्टिस करो, लेकिन याद रखना कि मल्टीपल टाइप्स आपको करना है। आपको 4-5 बुक्स नहीं रखने, एक बुक रखना है, उसी को मल्टीपल टाइम्स आपको करना है, ठीक है। तो आपको मैं एक 75 डेज का प्लानर शेयर कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम का नाम गोल्डन एस हुआ, वहाँ पे आपको ये मिल जाएगा प्लानर, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि इस प्लानर को कैसे यूज़ करना है। इसके लिए किरण पब्लिकेशन की जो बुक है उसी से मैंने इसको बनाया है। तो आपको क्या करना है ना कि इसमें सारे चैप्टर मैंने दे दिए हैं कि एनालॉजी जो चैप्टर है इसको कितने दिन आपको लगाना है, ठीक है। जैसे 9 डेज में आपको ये कंप्लीट करना है, और डे 1 और 2 2 दिन में आपको क्या करना है, टाइप 1 जो इसका क्वेश्चन है पेपर है उसको कंप्लीट करना है, ठीक है। उसके बाद फिर जो टाइप 2 को डे 3 एंड 4 में कंप्लीट करना है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको एनालॉजी और सिमिलैरिटी का जो चैप्टर है किसी टीचर से पढ़ लेना, उसका नोट्स कॉपी 1-2 दिन में बना लेना। उसके बाद यहाँ से आपको प्रैक्टिस कर सकते हो। इसी तरह से जब आपका पहला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो सेकंड जो चैप्टर ब्लड रिलेशन आपको 2.5 दिन का टाइम दिया गया। आप इसको 3 दिन भी टाइम ले सकते हो या फिर 2 दिन भी टाइम ले सकते हो अपने कन्वीनियंस के हिसाब से। कुछ चैप्टर्स में आपको कम टाइम लगेगा, कुछ चैप्टर में आपको ज्यादा टाइम लगेगा। तो इस तरह से आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि आपको रीजनिंग को कैसे प्रैक्टिस करना है चैप्टर वाइज चीजों को, ठीक है। इससे ज्यादा आपको चीजें करने की जरूरत है ही नहीं। आपको मल्टीपल बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक बुक जो आपने फॉलो कर रहे हो प्रीवियस ईयर का, आप उसी को अच्छे से करो, उसी को मल्टीपल टाइम्स करो, वही आपके लिए सफिशिएंट होगा। अब कुछ चीज़ें रीजनिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान देना है अगर आपको 50 में 50 स्कोर करना है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट ये है कि आपको कुछ चीज़ें एकदम गेट बाय हार्ट करके रखना है। आपको स्क्वायर 50 तक का याद रहना चाहिए, क्यूब जो है कि आपको 30 तक याद होना चाहिए, टेबल आपको 30 तक याद करके रखना है, प्राइम नंबर जो 1 से 100 तक है वो आपको याद रखना है, ठीक है। और साथ में रूट जो होता है, जैसे कि रूट 10 का वैल्यू कितना होगा, रूट 5 का वैल्यू कितना होगा, रूट 4 का वैल्यू क्या होगा, वो भी आपको याद रखना है। और इवन जो अगर 101 का स्क्वायर निकालना है तो कितना होगा, 105 का स्क्वायर निकालना है तो कितना होगा, 100 के जो आसपास का नंबर होता है इसको स्क्वायर, 99, 95 उनका स्क्वायर कितना होता है वो भी आपको याद रहना चाहिए और तरीका पता होना चाहिए। तो इसके लिए क्या कर सकते हो कि आप एक पेज में ये सारे चीजें लिख करके अपने स्टडी टेबल के सामने चिपका सकते हो, और हर दिन 5 मिनट आपको टाइम देना है। स्क्वायर रट लेना है, क्यूब रट लेना है, और टेबल रट्टा मार लेना है, या फिर खुद से रिवाइज कर लेना है। अगर आपको कभी टाइम मिले, ट्रैवल कर रहे हो या फिर फ्री टाइम मिले, तो आपको मन ही मन आपको इन चीजों को रिवाइज करना है। और आपको एकदम सारी चीजें एकदम बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी कंफ्यूजन हो। अगर 31 का स्क्वायर तो 961 तुरंत पता होना चाहिए, 24 का 576 होता है। मैंने ये सब चीज़ें क्यों बोला आपको याद करने के लिए, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि बहुत सारे चैप्टर्स हैं, जैसे कोडिंग डिकोडिंग में आपको ये काम आ जाएगा, आपको नंबर सीरीज में आप ये काम आ जाएगा, नंबर एनालॉजी में आपको ये सब चीज़ें काम आती है, आप रिलेट कर पाओगे, स्क्वायर क्यूब का यूज वहाँ पे होता है, तो आपको ये सब चीज़ें याद रखना है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है वो है कैलकुलेशन। आपका कैलकुलेशन स्ट्रांग होना चाहिए, इस पर भी आपको काम करना है। कैलकुलेशन पे आप काम करोगे तो आपका मैथ्स भी स्ट्रांग होगा, साथ में उसका रीजनिंग पे भी इफेक्ट पड़ेगा, और रीजनिंग में भी आपका फायदा बहुत मिलेगा आपको कैलकुलेशन का। तो क्या करना है, एडिशन पे काम करना है, सब्सट्रैक्शन पे काम करना है, मल्टीप्लिकेशन पे काम करना है, सिंगल डिजिट, डबल डिजिट, ट्रिपल डिजिट, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन एंड सब्सट्रैक्शन आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। इससे क्या होगा कि आप फास्ट कैलकुलेशन कर पाओगे और फास्ट चीज़ों को, नंबर सीरीज और जो नंबर एनालॉजी है उसके क्वेश्चंस को आप तेजी से सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। और रीजनिंग में आपको कितना टाइम देना चाहिए, एक आइडियल टाइम क्या होना चाहिए रीजनिंग को अगर सॉल्व करना है, तो रीजनिंग का जो आइडियल टाइम है 15 से 18 मिनट का होना चाहिए। इससे ज़्यादा आपको टाइम नहीं देना, 18 मिनट से तो ज़्यादा नहीं देना। 18 मिनट में आपको अपना रीजनिंग को कंप्लीट करना है, और मिनिमम 15, मतलब 15 से 18 के बीच। इससे भी कम में सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, लेकिन ये आइडियल टाइम है जिसमें कि आपको अपना रीजनिंग सॉल्व करना चाहिए, और इसी पे आपको बार बार प्रैक्टिस करना चाहिए। उसके बाद
आता है कि आपको सिली मिस्टेक्स कैसे अवॉइड करना है। हम बहुत सारे जब टेस्ट लगाते हैं, मॉक टेस्ट लगाते हैं, तो सिली मिस्टेक कर देते हैं, छोटी छोटी चीज़ें जो कि हमें नहीं करना चाहिए। तो उनको कम कैसे करें, तो उसका एक ही तरीका है कि सिली मिस्टेक ज़्यादा से ज़्यादा करो और उनको याद रखो और सिली मिस्टेक्स को अपने नोट डाउन करके कहीं पर रखो, ताकि जब आप अगली बार एग्जाम दो या फिर अगली बार टेस्ट दो तो आपको याद रहे कि मैं यहाँ पे सिली मिस्टेक्स करता हूँ। तो यही तरीका है। आप एग्जाम से जितना ज़्यादा सिली मिस्टेक्स करोगे उतना चांसेस है कि आपका एग्जाम में सिली मिस्टेक्स कम हो। लेकिन याद रखना कि एक ही सिली मिस्टेक को आपको दोबारा नहीं करना है, ये ट्राई करना है। हो सकता है कि होगा एक सिली मिस्टेक 2 बार 3 बार हो जाता है, लेकिन जितना ज्यादा बार मिस्टेक कर लोगे ना, आपको याद रहेगा कि मैंने ये सिली मिस्टेक 2 बार कर दिया है, अब हमको तीसरा बार नहीं करना है। तो आपको यही करना है, ज्यादा से ज्यादा टेस्ट लगाइए, अपने सिली मिस्टेक को कीजिए और एक कॉपी में सारे सिली मिस्टेक्स को लिखते जाइए और अपने सिली मिस्टेक्स को भी रिवाइज करना, ताकि आपको सिली मिस्टेक्स अपना याद रहे और जब आप एग्जाम दो अगली बार तो वो सिली मिस्टेक्स आपसे ना हो। आपको माइंड को पता हो कि यहाँ पे मैं सिली मिस्टेक ये वाला करता हूँ, जो आंसर सही निकाल करके भी गलत आंसर मार देता हूँ। तो ये सब चीजें होती है। क्वेश्चन अच्छे से नहीं पढ़ के क्या होता है कि क्वेश्चन कुछ और पूछ रहा होता है, हम कुछ और का सवाल का जवाब दे देते हैं। तो ये सब सिली मिस्टेक्स को आपको ध्यान में रखना है ताकि आपका एग्जाम में ना हो। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा सिली मिस्टेक्स हमसे निकलेगा कहाँ, तो इसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाना हो। तो जितना ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाओगे, जितना ज़्यादा सेक्शनल टेस्ट दोगे, उतना ज़्यादा क्या होगा कि हर टेस्ट से आपको कुछ ना कुछ 1 2 3 सिली मिस्टेक्स या कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो आपको वो काम करना है। और मॉक टेस्ट आपको कहाँ से देना है, तो मॉक टेस्ट के लिए आप टेक्स्ट बुक प्लेटफॉर्म यूज कर सकते हो, बहुत अच्छा है। यहाँ पे सब कुछ रिलेवेंट टाइप के क्वेश्चन होते हैं जो प्रीवियस ईयर के आए हुए हैं उसी के पैटर्न के हिसाब से। तो आप यहाँ से मॉक टेस्ट लगा सकते हो और ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाइए और साथ में एक मॉक की कॉपी भी अपने साथ रखिए कि जब भी आप कोई भी टेस्ट लगा रहे हो उसमें से कोई भी मिस्टेक हो गया तो अपनी मॉक की कॉपी में आप लिख लो, बिना नोट डाउन किए हुए। अगर आप सोचोगे कि मुझे चीज़ें याद हो गई, मैं इसको अब दोबारा नहीं भूलूंगा, तो आप मिस्टेक कर रहे हो। फिर से आपको कॉपी पे लिख लेना है। अगर आपने कहीं सिली मिस्टेक किया, कोई क्वेश्चन नहीं बना, तो एक रीजनिंग का कॉपी बना लो या फिर अपना रीजनिंग का जो नोट्स कॉपी है ना, उसी में कहीं एक पार्ट बना लो मॉक टेस्ट का और उसी में सारे क्वेश्चन को लिखते जाओ। ये करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्या करना है, जब आपकी कॉपी थोड़ी मोटी हो गई है, मॉक की क्वेश्चन ज़्यादा हो गए, 50-60 क्वेश्चन मॉक के क्वेश्चन हो गए, तो उनको 3-4 बार रिवाइज कर लेना ताकि वो मिस्टेक आप दोबारा ना करो। तो ये इंपॉर्टेंट है। और टेक्स्ट बुक पे अगर आपको मॉक लगाना तो आप टॉपर कूपन कोड यूज कर सकते हो, आपको कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। ठीक है, तो इस प्लेटफॉर्म का यूज कर सकते हो। इसका एक्सप्लेनेशन वगैरह ये सब चीज़ें काफ़ी अच्छा होता है, जो काफ़ी हेल्पफुल होता है। अब हम आगे बात करते हैं कि भाई कुछ कुछ चैप्टर्स जो होते हैं ना रीजनिंग में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जिन पे कि आपको खास ध्यान रखना होता है। और वो चैप्टर्स हैं, सबसे पहला है जो कि नंबर सीरीज है। इसमें बहुत ज़्यादा लोग गलती करते हैं, उनके क्वेश्चन भी भर भर के आते हैं। तो आपको इसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और जो भी क्वेश्चन आपको लगे ना कि थोड़ा सा अलग है, उसको नोट डाउन कर लो, अपने नोट्स कॉपी में कुछ जगह छोड़ दो नंबर सीरीज में। और कम से कम 100-200 क्वेश्चन ऐसे होना चाहिए जो कि आप इधर उधर से सर्च करके बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन उसमें लिख लो। उसके बाद होता है कोडिंग डिकोडिंग से बहुत सारे क्वेश्चन पूछ देता है और उसमें भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन तो इजी आएंगे, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो आपका दिमाग को हिला देगा। उस टाइप क्वेश्चंस को भी आपको लिख लेना है कॉपी में। उसके बाद जो आता है नंबर एनालॉजी वाले क्वेश्चन भी होते हैं कि अगर गायनोकोलॉजिस्ट होता है लेडीज के लिए तो पेडियाट्रिक्स किसको बोलते हैं। तो ऐसे करके एनालॉजी में भी आपको पता होना चाहिए, उसके भी क्वेश्चंस को आप लिख लेना है ताकि उस टाइप के सिमिलर क्वेश्चन आए तो आप बना सकते। तो याद रखना। और पजल्स के भी क्वेश्चंस होते हैं, सिलोगिज्म के भी कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, तो उनको भी आपको लिख लेना। तो ये जो 4-5 चैप्टर्स हैं उन पे एक्स्ट्रा ध्यान देना है। ठीक है, समझ गए। वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बोला था कि मैं 5 लोगों को गिव अवे दूंगा रीजनिंग का बुक। तो उसके लिए एक टास्क आपको करना है, वो ये है कि आपको सबसे पहले वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और कमेंट बॉक्स में लिखना है अपना नाम और आप कहाँ से हो। उसके बाद अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है एसएससी सीजीएल में, मान लीजिए आपको 40 ग्रेड पे की पोस्ट मिल गई, तो आपको जब फर्स्ट सैलरी मिलेगी तो आप क्या करोगे अपनी फर्स्ट सैलरी से, आपको वो लिखना है। ठीक है, कि आपको फर्स्ट सैलरी से आप क्या करोगे वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना अच्छे से। अगर आप एक चीज़ कोई करोगे तो वो आप लिख लो, अगर 2-3 चीज़ें आप करोगे तो वो चीज़ें आप लिख लो। और मैं देखना चाहता हूँ कि आपके मन में क्या थिंकिंग है कि आप फर्स्ट सैलरी से क्या करोगे। और जिनका सबसे बेस्ट आंसर मुझे लगेगा उन 5 लोगों को मैं सिलेक्ट करूँगा और उनके एड्रेस पे जो रीजनिंग की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की जो बुक है ग्रीन पब्लिकेशन की, वो पहुँच जाएगी। वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बोला था कि मैं आपको एक बोनस टिप्स भी दूंगा, और वो बोनस टिप्स ये हैं कि रीजनिंग के कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं ना जो बहुत इंपॉर्टेंट आपको होता है, जिसपे कि आपको खास ध्यान देना होता है। और यही सब चैप्टर्स होते हैं जिनमें हम ज़्यादा मिस्टेक्स करते हैं और इन्हीं के कारण क्या होता है कि 2-3 क्वेश्चन हमारे गलत हो जाते हैं और हम रीजनिंग में 50 में 50 स्कोर नहीं कर पाते। बाकी चैप्टर में तो हम पूरा अच्छे से स्कोर कर पाते हैं, लेकिन ये जो 3-4 चैप्टर्स हैं इस पर आपको एक्स्ट्रा अटेंशन देना है। वो सब चैप्टर्स जो है नंबर सिस्टम, सिलोगिज्म, एनालॉजी, पजल्स एंड कोडिंग डिकोडिंग है। ठीक है, तो ये था कि आप कैसे रीजनिंग में 50 में 50 स्कोर कर सकते हो। और जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई अगर आप अच्छे से फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपका रीजनिंग में 50 में 50 स्कोर आएगा और डेफिनेटली आप एग्जाम के बाद थैंक्स बोलोगे कि सच में मेरा 50 में 50 स्कोर आएगा। वीडियो के एंड करने से पहले मैं आपको एक मोटिवेशनल कोट्स बताने वाला हूँ। मैंने डिसाइड किया कि हर लॉन्ग वीडियो के अंत में मैं एक मोटिवेशनल कोट्स बताऊंगा। तो आज का जो कोट्स है वो है यू बिकम व्हाट यू थिंक अबाउट मोस्ट ऑफ द टाइम। इसका मतलब है कि आप वही बन जाते हो जिसके बारे में आप ज़्यादा से ज़्यादा सोचते हो।
अगर आप किसी गोल के लिए बार बार सोचोगे तो आप वो चीज़ें बन जाओगे। मान लो अगर आपको इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना है तो आप उसके बारे में पॉजिटिव सोचते रहोगे तो धीरे धीरे करके आप वो चीज़ें बन जाओगे। इसलिए बोला जाता है कि पॉजिटिव सोचो। अगर आप पॉजिटिव ज़्यादा सोचते हो तो आपका लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आते हैं। अगर आप नेगेटिव सोचोगे, हमेशा डर, फियर और फेलियर सोचोगे तो आपको हमेशा लाइफ में फेलियर्स मिलेगा। तो हमेशा पॉजिटिव सोचो और वही चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा सोचो जो आप अचीव करना चाहते हो लाइफ में, ठीक है। नेगेटिव थॉट्स आएंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं आएंगे, बट आपको उसको अपने पॉजिटिव थॉट से रिप्लेस करना है। जब भी नेगेटिव थॉट्स आए उसको ब्लॉक करो और पॉजिटिव कुछ बोलने लगो। आई एम इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, आई एम एक्साइज इंस्पेक्टर। तो आपका जो भी गोल है आप उसको बार बार रिपीट कर सकते हो और उसके बारे में सोच सकते हो, विजुलाइज कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जल्द ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ और नए मोटिवेशन के साथ। बाय बाय।